नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ की सच्चाई क्या है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही हैं और जिला प्रशासन के साथ ही सरकार का नीतियों पर सवाल भी अब उठने लगे हैं। दरअसल अब जो सामने खबरें आई हैं उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई। महाकुंभ प्रशासन ने 24 अज्ञात मृतकों की तस्वीर जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हादसे में इन 24 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। भगदड़ की सच्चाई पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में उस दिन भगदड़ एक जगह पर नहीं बल्कि 2 जगहों पर हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दूसरी घटना सुबह में झुंसी में हुई है, जो कि संगम नोज वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित झूसी से होकर भी संगम स्थल तक पहुंचा जा सकता है। पहली भगदड़ सुबह 2 बजे के आसपास हुई और वहीं झूसी में हुई भगदड़ सुबह 6 बजे के आसपास। स्थानीय लोगों ने कुछ मीडिया कर्मियों को बताया है कि सुबह में यहां लाशें पड़ी हुई थी। भगदड़ के 4 घंटे बाद एक महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों ने वीडियो बनाने से उसे रोक दिया। दावा है कि हल्दीराम कियोस्क के अंदर 4 शव पड़े थे, जिन्हें बाद में ले जाया गया। उन्होंने दावा किया है कि केवल इस जगह पर ही 24 लोगों की जान चली गई। बच्चे कुचले जा रहे थे, लेकिन उनकी मदद के लिए यहां कोई मौजूद नहीं था। खबर को लेकर कहा जा रहा है कि दूसरी घटना को जनता से छिपाया गया है और झूसी हादसे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक और शख्स ने बताया है कि जब भगदड़ मची उस दौरान वहां कोई मीडिया पर्सन मौजूद नहीं था, इसलिए इस घटना की जानकारी लोगों के सामने नहीं आ सकी है। लोगों को केवल संगम नोज पर हुई भगदड़ के बारे में ही बताया गया है। सोशल मीडिया पर दूसरी घटना की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि भगदड़ के बाद ट्रैक्टर से मृतकों के कपड़े और चप्पल जूतों को उठाकर बाहर ले जाया जा रहा है। दूसरी घटना को लेकर ना तो किसी अधिकारी ने कुछ कहा और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने, इसलिए दोनों मामलों को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन भी पैदा हो गया है, जिसे दूर करने की भी जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ना सिर्फ सरकार की बदनामी हो रही है बल्कि महाकुंभ प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में भगदड़ में मृतकों की संख्या अब 30 से बढ़कर 49 हो गई है। सुबह 6 बजे झूसी में भगदड़ भी हुई थी, हालांकि इसका जिक्र अभी तक नहीं हो पाया था। आखिर सच्चाई क्या है प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ की, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची और पहले प्रशासन ने बताया कि 30 लोगों की इसमें मौत हुई, लेकिन अब आंकड़ा बढ़कर ये कैसे 49 हो गया, आखिर क्या चीजें छिपाई गई, इस तथ्यों पर भी बातें होंगी। लेकिन भगदड़ में 60 से ज्यादा लोग अभी ये भी बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। क्या घायलों के इलाज के दौरान मौत हुई है या फिर सोशल मीडिया पर जो तरह तरह की बातें की जा रही हैं, जिला प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो सही है? इन पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि 30 का आंकड़ा मौत का बताया गया और अब आंकड़ा भी बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 49 हो गया है। और ये भी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी चल रहा है कि उस दिन एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर भगदड़ मची थी। ये कहा जा रहा है कि संगम नोज के अलावा उस दिन झूसी में भी भगदड़ मची थी। और अगर खबर सही है तो झूसी भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, इसका भी डाटा अभी तक सामने नहीं आ पाया पूरी तरह से। और क्या झूसी की जो भगदड़ हुई है वो जनता से छिपाई गई है, ये भी सवालों के घेरे में है। और संवाददाता घनश्याम शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या ये पूरा मामला है?
पहले 30 की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा था, अब मृतकों की संख्या 49 कैसे हो गई? विशाल, एक बार और सवाल को दोहरा दें। जी घनश्याम, जो पहले मृतकों की संख्या थी वो 30 बताई जा रही थी, लेकिन अब ये 49 बताई जा रही है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? विशाल, पहले तो आपको बता दें हम्म। कि प्रशासन द्वारा जो है, हमने कल भी एक खबर दिखाई थी और वीडियो भी भेजा था, हमारे दर्शक देखे भी होंगे। जी। जो मौनी अमावस्या की रात सिर्फ हम्म। भगदड़ एक जगह नहीं हुई है, हम्म। बल्कि भगदड़ जो है वो भगदड़ वाली स्थिति 2 जगह हुई है। हम्म। आपको रात पे संगम रोड पे हुआ है और दूसरी घटना जो है उसी दिन सुबह 6 बजे जो है झूसी में हुआ है, जो हम्म। हमारे मीडिया कर्मी लगातार दिखा रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पे क्या। तो हम्म। आपको बता दें कि अभी तक मौतों का आंकड़ा क्या है, ये अभी तक क्लियर हो ही नहीं पाया है, क्योंकि हम्म। प्रशासन अभी तक जो है क्या मौतों का आंकड़ा है इसको बताने में अभी देरी कर रही है या कहे छुपा रही है। तो अभी हम किसी स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हम मौतों हम्म। का आंकड़ा बता सकें। लेकिन सच्चाई क्या है इस प्रयागराज भगदड़ में? अभी तक क्या अभी बताया नहीं गया है प्रशासन के द्वारा, या फिर क्या बताया गया है अभी तक? कि अभी तक प्रशासन के द्वारा जो है उसी दिन की मौनी अमावस्या के दिन एक जो है ऑलरेडी एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें तो प्रेस ब्रीफिंग में बताई गई कि घायलों की संख्या जो है ये 60 है और 29 जो है 29 के लगभग कहना चाह रहा था, 29 के लगभग जो है बंद हो गया। हम्म। बंद हो गया। तो निश्चित तौर पे ये हम जी। कहना चाहेंगे कि अभी तक प्रशासन के द्वारा कहीं भी किसी भी स्थिति में सही स्थिति को नहीं बताया गया है, सही आकलन नहीं किया गया। तो अभी अपडेट क्या मिल पा रहा है, जो सही अपडेट मिल पा रहा है? कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल है, कितने बताए जा रहे हैं अभी? जी, आपको बता दें कि अभी तक जो है आंकड़े जो बता रहे हैं, हमारे आंकड़े और सूत्रों के अनुसार जो है लगभग ये 60 की संख्या के आसपास है और बाकी जो है अब आंकड़े आने बाकी है। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ अरविंद कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के। अरविंद जी, जिस तरह से ये घटना हुई और इसमें अभी सवालों के घेरे में प्रशासन भी है, सरकार भी है, कि आखिर 2 जगह हुई है क्या ये घटनाक्रम? क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर अब ये चीज़ें भी वायरल होती हुई नजर आ रही हैं, आपका क्या कुछ मानना है इसमें? ये टोटली सरकार की फेल्योर है और मिसमैनेजमेंट है। इन लोगों ने जब किसी को निमंत्रण दिया, बुलाया, तो एक तो प्रचार इन्होंने किया कि संगम नोच पे पहुंचिए। आदमी को संगम का अगर आप ये इसका महत्व बता रहे हैं जी, तो इनको बताना चाहिए था कि गंगा जी जहां जहां से निकल रही है हर जगह स्नान किया जा सकता है। जी। आप इलाहाबाद की कैपेसिटी को जानते हैं। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ आबादी है। आप ये कहते हैं कि 5 करोड़ 7 करोड़ एक ही दिन में आ गए लोग। जी। इलाहाबाद में आदमी खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। आप इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव लोगों पे डाल रहे हैं कि लोग इसी बहाने महासंगम तक जाएं और कुंभ स्नान करें। और जो लोग जैसे धीरेन्द्र शास्त्री थे, माननीय योगी जी थे, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा 304 का होना चाहिए। इन लोगों ने उकसाया लोगों को वहां आने के लिए, इस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो लोग मरे हैं इन लोगों को उकसावे का परिणाम है। और आपने वीआईपी के चक्कर में पूरा शहर जाम कर दिया। अब जब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे से लोग खड़े थे लाइनों में, उन्होंने आवेशित होकर के फिर जो है कि आगे बढ़ना शुरू किया। उसका परिणाम है इनका मिसमैनेजमेंट है। और दूसरी बात है कि उस दिन एक अनाउंसमेंट आ रहा था, जो मेला अधिकारी हैं मिस्टर IS क्या नाम है, कमिश्नर महोदय, ये इनको पहले से आभास था। ये रात के 1 बजे 1:30 बजे ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि भगदड़ होने वाली है। इसका मतलब किसी न किसी VIP मोमेंट को इन्होंने क्लियर करने के लिए इस तरह का वारदात करा दिया। जी। ये सोचिए समझिए रोमांटिक की तरह इन्होंने कराया। लेकिन जिस तरह से ये मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने तो ये भी कहा जा रहा है कि 2 जगह पर उस दिन घटना हुई थी, और जबकि जानकारी एक ही की दे गई। नहीं तो ये तो वहाँ का SP दोपहर तक कहता रहा कि कोई बोले मुख्यमंत्री जी को 3-3:30 बजे रिपोर्ट हो गई है, और SP दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर तब ये कह रहा है कि कोई घटना नहीं कारित हुई है। तो प्रशासन तो, और वहाँ पे कैजुअलिटी 30 नहीं है, कैजुअलिटी सैकड़ों में है।
जी ये तो सरकार सब कुछ छुपा रही है। जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों छुपा रही है सरकार, क्या कारण हो सकते हैं इसके अब पीछे के? सरकार इसलिए छुपा रही है कि बदनामी होगी, हम्म लोगों को ये लगेगा कि कुंभ में आ जाओ, इसलिए सारी चीजों को छुपा करके इस कुंभ को, जो इनकी गलत एक धारणा है, उसको सफल बनाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं लोग। हम्म जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आर के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन्होंने मौजूदा वक्त में अपने सामने इस तरह की घटना को होते हुए भी देखा है। आर के शुक्ला जी, किस तरह का वो मंजर भी था, क्योंकि आपने देखा भी है इस घटना को सामने से? जी सर, मैं गया था स्नान करने के लिए हम्म और मैं जहाँ पे घटना हुई उसके उसी के आसपास में मैं स्नान कर रहा था। हम्म स्नान करके सर मैं करीब 3 बजे में वापस आ रहा था। पुलिस मार्केटिंग कर रही, पुलिस कर रही थी। सब लोग संगम से इसमें जाने के लिए उत्तेजित थे, संगम में स्नान करेंगे। और उस समय इसमें जो है ऋषियों का जुलूस भी निकाला था, इसके उनको स्नान करने के लिए, साइकिल स्नान करने के लिए जाना था, इसलिए मार्केटिंग की हुई थी। पब्लिक कह रही थी कि उस रास्ते से जाओ, पब्लिक डायरेक्शन बता रही थी, उस रास्ते से, इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते जाओ। हम भी आ रहे थे, हमको भी डायरेक्टेड किया गया है कि आप इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से जाइए। तो मैंने 2 किलोमीटर घूम गया, लेकिन जैसा पुलिस है उस हिसाब से मैं चलता गया। मैं कोई मतलब घोर कर था कि नहीं जाऊंगा, देखिए साथ से जाऊंगा। तो मैं सुरक्षित करीब 2 घंटा हमें घूमना पड़ा, लेकिन 2 घंटे के बाद में मैं अपने स्थान पे आ गया जहाँ से मैं गया था। तो लेकिन पब्लिक जो संगम में जाने के लिए उत्तेजित थी, हम चाहेंगे तो इस तरह से जाएंगे। पब्लिक की कहना मतलब इसका कहना नहीं मान रही थी। पुलिस जो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, भैया आप यहाँ नहीं, यहाँ पे जाइए, वहाँ स्नान कर लीजिए, लेकिन पुलिस पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो क्या लग रहा है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां भी उस दौरान रही? क्या तैयारियों में कहीं पर चूक देखने को मिली आप लोगों को उस दिन? नहीं सर, प्रशासन तो जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ, प्रशासन प्रशासन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जहाँ इतना पब्लिक को हुजूम आ गया, वहाँ पे पब्लिक ऊपर भाई, पुलिस के ऊपर भाई पड़ रहा था ये हुजूम। और ये जो कहते हैं 144 साल के बाद में महाकुंभ आएगा, इसका भी जो प्रचार किया गया, ये भी जो है मतलब आस्था का बन गया कि 144 साल के बाद में आएगा। पता नहीं हम रहे, हमारे बच्चे रहे ना रहे, लोगों का आस्था बढ़ी नहीं है, जाकर के इसी बार करना है। तो ये हमें हमारे अनुभव से लग रहा था, इसको नहीं करना चाहिए। ये 144 साल के बाद महाकुंभ आएगा, इसका जो प्रचार हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पब्लिक इसी से ज्यादा बढ़ी वहाँ पे। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या उसी दिन 2 जगह पर यह घटना हुई थी? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि नौज के साथ साथ झूसी में भी भगदड़ मची थी। नहीं सर, हमें तो जहाँ तक था, मैं ध्यान रह रहा था करीब 20 सेक्टर में, तो उसी के आसपास में घटना हुई है, लेकिन हमें तो नई जानकारी में है कि एक ही जगह पे हुई है। अब वो करीब 4 बजे के आसपास में घटना हुई है, उसके बाद में कहीं नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुका था वो घर आने के लिए। लेकिन आरके जी, क्या लग रहा है, क्योंकि पहले 30 लोगों का आंकड़ा दिया गया कि 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब 49 का आंकड़ा जारी किया हुआ है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या आंकड़े छिपाए जा रहे हैं मौत के? क्योंकि आपने जिस तरह से देखी तस्वीरें, तो क्या लग रहा है कि वहां पर ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी क्या? अब हमें भी यही सुनाई पड़ा। हम मतलब प्रदेश तो वहाँ नहीं थे, लेकिन सुनने में आ रहा था तो यही के 20-30 के आसपास में बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरह पब्लिक का जो मतलब हुजूम था, वहाँ ज्यादा नहीं हो सकता है। अब मतलब एक्सपीरियंस जो है, मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने आदमियों की मौतें हुई हैं, लेकिन हो सकता बढ़ भी सकती हो जिस, लेकिन 20-30 तो नॉर्मल है, 20-30 के आसपास में तो इससे कम नहीं होगी। तो क्या लग रहा है कि क्या सच्चाई इसके पीछे की हो सकती है आपको? सच्चाई ये सब मैं प्रशासन की कमी तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रशासन तो उसको सोचता जिस हिसाब से मैंने देखा, लेकिन पब्लिक का जो तेजी होता एक पर्टिकुलर स्टेट मतलब स्टेट से जाने के लिए, उसी स्थान से जाने के लिए करने के लिए, तो वो जो है ज्यादा महंगा पड़ा मतलब पुलिस प्रशासन को, कि पब्लिक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही। पब्लिक बहुत ज्यादा था सर। जी बिल्कुल। आरके जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी है। और लवकुश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। लवकुश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। लवकुश जी, जिस तरह से ये भगदड़ मची और ये भी बताया गया कि पहले ये बताया गया कि 30 लोग की इसमें मौत हुई थी, लेकिन अब आंकड़ा भी बढ़ा करके बताया गया है, तो क्या लग रहा है, क्या छिपाई जा रही हैं चीजें, या फिर क्या इसके पीछे का मकसद हो सकता है? देखिए, आंकड़े तो भी कम ज्यादा होते रहेंगे, क्योंकि जो मौके पर हादसे हुए, जिनको एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर गई, जो मौके पर 100 मिले वो तो मिल गई। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी थे कि वहां पे चोट खाए और उनके बच्चे, उनके परिवारीजन उनको लेकर घर चले गए, गांव अपने लेके चले गए, और वहां जाने के बाद उल्टियां हो जा रही हैं। तो वो आंकड़े कम ज्यादा होते रहेंगे, ये तो
स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, कुंभ का जो आयोजन था इसमें ज्यादातर श्रद्धालु बाहर से आए हुए थे उस वाले दिन। जी जो लोकल, चूंकि मेरा नजदीकी जिला मेरा मेठी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने गांव क्षेत्र में जब जो पता किया तो उस दिन लोगों ने अवॉइड किया वहां जाने से। लेकिन वहां पर जो भीड़ एकत्रित हुई थी न्यूज चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो मैंने देखा टीवीओ पर, न्यूज पर, उसमें मुझे ये ज्यादा महसूस हुआ कि उस दिन ज्यादातर बाहरी यात्री श्रद्धालुगण आए हुए थे। जी तो अब यहाँ पर अगर किसी की बेटी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, उसके साथ सहयोगी जो भी रहे तो उनको लेकर गांव चले गए, या जिनको जो घायल अवस्था में लघु घायल थे वहां जाने के बाद उनके साथ कैजुअलिटी, तो आंकड़े कम ज्यादा होते रहेंगे भाई साहब। जी मेरा मानना है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है लवकुश जी कि उस दिन एक नहीं बल्कि 2 जगह पर भगदड़ हुई और एक हाँ। का आंकड़ा नहीं दिया गया। हाँ, कुछ इसकी संभावनाएं हैं। उसमें हुआ क्या, जो मुझे प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ा, जो मैंने लोगों के हिसाब से एनालिसिस किया, मुझे जो जानकारी मिली, क्योंकि जो श्रद्धालुगण आए थे ये सब ज्यादातर बाहर से आए हुए थे और इनका सबका मानना था कि हमें संगम नोच पर ही, एक होता नहीं कि दिमाग में एक मुझे संगम का ही स्नान करना है, हाँ तो जी। सारे श्रद्धालुगण संगम नोच की ओर जाने ही लगे। अच्छा, बहुत सारे श्रद्धालु पहले ही वहां पर माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे सब घाट पर ही लेटे हुए थे रात में, और पीछे से एकदम से जोर से भीड़ आई और उसमें काफी कैजुअलिटियां उसमें भी हो गई, काफी लोग चोटिल हो गए। जी, तो ये तो आंकड़ा यहाँ वाला भी है। अच्छा, जब भीड़ एक तरफ से निकलने वाली बात थी और एक तरफ से आने वाली बात थी, तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उसमें ज्यादा समझ में आया कि ज्यादा लोगों को कैजुअलिटियां हुई, लेकिन जो यहाँ घाट पर नहा चुके श्रद्धालु बैठे थे जब वो गए तो उधर भी कुछ न कुछ हुआ है, जिसका सही आकलन सरकार भी प्रस्तुत नहीं कर रही है। जी बिल्कुल लवकुश जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रामपाल जी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं सपा से। रामपाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी रामपाल जी, जिस तरह से भगदड़ मची है और ये भी कहा गया कि झूसी में भी भगदड़ मची थी उस दिन, लेकिन जनता से छिपाया गया, क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे के तथ्य लग रहे हैं आपको? नहीं, भगदड़ कुंभ मेला जब अनुमान इन लोगों का 5 से 6 करोड़ लोगों का आने का था जी, उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं की गई और सारा जितना वीआईपी मूवमेंट था, वीआईपी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए केवल 1-2 रास्ते रखे, बाकी सारे रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए। जब पब्लिक का वहाँ प्रेशर बढ़ा है, ये उस समय इनकी जो भी प्रशासन की व्यवस्था थी वो फेल्योर हो गई, और फेल्योर सिर्फ इस बात के लिए हुई कि वहाँ वीआईपी मूवमेंट को ही केवल वो दिया जा रहा है। सामान्य जनता जो थी 15 किलोमीटर 13 किलोमीटर से पैदल चल के आ रही थी, और सारे लोगों को आगे जा करके एक भ्रम की स्थिति फैला देते हैं कि इतने बजे से इतने मुहूर्त में मौनी अमावस्या का जो है पुण्य फल मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। इस तरीके के जो भ्रम फैलाए गए उसका कारण रहा कि वहाँ भगदड़ में कई साथियों की जान चली गई, कई परिवार अनाथ हो गए, और ये पूरी तरीके से सरकार का फेल्योर है। सरकार को अनुमान होते हुए 5-6 करोड़ लोग आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं, उस तरीके का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। जी बिल्कुल रामपाल जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका।